नहीं गुजरा, आजा के अभी पहाड़ों पे बर्फ जमी है और खुशबू के जजीरों से सितारों की हदों तक सब कुछ है इस शहर में, बस तेरी कमी है। हजरत मौलाना मोहम्मद वासिल साहब अल हुसैनी। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी कलामिहिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब सर में हवाए ताअत थी, सर सब्ज़ो शजर उम्मीद का था, जब सर सर इसिया चलने लगी, उस पेड़ ने फलना छोड़ दिया। अल्लाह की राहें हैं अब भी खुली, आसार निशा सब कायम है। अल्लाह के बंदों ने लेकिन उस राह पर चलना छोड़ दिया। जिस दौर पे नाजा थी दुनिया, वो जमाना हम भूल गए। जिस दौर पे नाजा थी दुनिया, वो जमाना हम भूल गए। गैरों की कहानी याद रही, अपना फसाना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखे सीने में। जी ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। अज़ा तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में ए मुसलमानों, लेकिन जिस ज़र्ब से दिल दहल जाते थे, वो ज़र्ब लगाना हम भूल गए। गंवा दी हमने असलाफ से जो मीरास पाई थी, गंवा दी हमने असलाफ से जो मीरास पाई थी। सुरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दे मारा। वजह लुट गई हमारी अज़मतें, हमारी गफलतों का खिराज है। वजह लुट गई हमारी अज़मतें, हमारी गफलतों का खिराज है। हम अगर आज भी जाग जाए, फिर वही तख्त और वही ताज है। मदरसा नूरुल इस्लाम अरशदिया का ये सालाना जलसा बड़ी आब व ताब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मुनाकिद हो रहा है। आज के इस खूबसूरत इजलास की निजामत कर रहे हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुनव्वर साहब अल मज़ाहिरी, बहुत ही उम्दा अंदाज में और यकीनन बड़े हौसले और जज्बे के साथ आप सब हज़रात को यकसुई के साथ बिठाने के लिए और आपका जहन और दिमाग दोनों को यहाँ हाजिर रखने के लिए बड़ी मेहनतें और कोशिशें कर रहे हैं। और एक बेहतरीन नाज़िम जलसा में यकीनन ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो महसूस करे कि इस वक्त किस चीज की जरूरत है, मजमा इस वक्त क्या चाहता है और किस सलीके के साथ जलसे के निजाम को आगे बढ़ाना है। ये तमाम तरह सलाहियतें यकीनन एक नाज़िम जलसा के अंदर जो होनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुनव्वर साहब जो एक लंबे जमाने तक
मदरसा निजामिया बादशाही बाग में उन्होंने खिदमत अंजाम दी है और अब अल्हम्दुलिल्लाह आलमपुर गांव है गंगों के पास, वहां इदारा चला रहे हैं। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए और बारी ताला उनको ऐसे ही दीनी खिदमत अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। इस स्टेज पर बहुत सारे हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा हमारे इस शहर के कुर्ब जवार से बड़ी तादाद में तशरीफ फरमा है। सबका नाम लिया जाए तो बड़ा वक्त लगेगा। ये तमाम तर उलमा जो आज यहाँ इस इजलास में तशरीफ लाए हैं, ये सब हमारी और आपकी मोहब्बत में आए हैं। अल्लाह ताला इनकी हाजिरी को भी कबूल फरमाए। आमीन तो कहते रहे भाई, आमीन कहने में कंजूसी ना करें। अच्छा, आगे कुर्सियां 5 इधर खाली पड़ी है और 7 इधर खाली पड़ी है। जो हमारे साथी पीछे बैठ गए, मैं भी महसूस कर रहा हूं कि पीछे क्यों बैठे हैं। हमारे यहाँ जलसे का निजाम ये होता है कि यहाँ खाना वगैरह वो दुआ के बाद ही खिलाया जाता है। अब चाहे आप पीछे बैठे या पर्दे के पीछे खड़े रहे, मदरसे वालों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरी अदबन दरख्वास्त है, हमारे जमीयत उलमा शहर जिंदाना के सदर हाफिज मोहम्मद अय्यूब साहब माशाअल्लाह अपने मेहमानों को प्यार और मोहब्बत के साथ आगे पहुंचा रहे हैं, आगे बिठाने की कोशिशें कर रहे हैं। तो पीछे जो हमारे नौजवान बच्चे बिल्कुल आखिर में बैठ गए, अगर मेरी उन तक आवाज पहुंच रही हो, महसूस कर रहे हो, तो बराए मेहरबानी आगे कुर्सियां खाली हैं और आगे कुर्सियां खाली रहेगी, आप लोग पीछे बैठेंगे तो यहाँ कुर्सी पर बैठकर तकरीर करने वाले का दिमाग भी ऐसे ही इधर उधर घूमता रहेगा। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप आगे तशरीफ ले आए। अभी हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शान आलम साहब जो उस्ताद हदीस है जामिया अहमदुल्लाह खानपुर, बहुत ही बसीरत अफरोज बयान हजरत वाला हमारे सामने फरमा रहे थे। मैं समझता हूं कि आज के इस इजलास के लिए हजरत मुफ्ती साहब का बयान काफी है। थोड़ी देर के लिए इस हकीर को आपके सामने बिठाया गया है, जबकि आप सब लोग जानते हैं कि मैं मुस्तकिल आपके दरमियान में यही रहता हूं और 1 साल के बाद आपने यहाँ मुझे कुर्सी पर बैठे हुए देखा था और 1 साल के बाद आज देख रहे हैं। इसलिए सालों साल गुजर जाते हैं, हमें यहाँ कुर्सी पर बैठना नसीब नहीं होता। ये तो इस मदरसे के नाज़िम आला हजरत अक़दस हजरत मौलाना मोहम्मद इफ्तिखार साहब, जिनको शेर मिल्लत कहा जाता है, ये उनकी जर्रा नवाजी है और वो दावत दे देते हैं, हम लोग यहाँ आ जाते हैं। हमारे सीनियर साथियों में है मौलाना इफ्तिखार साहब। यूं तो मुसलसल हम और आप बयान सुनते ही हैं, लेकिन मदरसा नूरुल इस्लाम अरशदिया यकीनन आप हज़रात हर साल यहाँ मदरसे में तशरीफ लाते हैं, तो मदरसे का निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी एतबार से भी और तामीरी एतबार से भी बहुस्न खूबी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। पिछले साल ये फर्श लगाया गया था जहाँ ये जलसा हो रहा है। पहले यहाँ मिट्टी हुआ करती थी, अब यहाँ टाइल लगी हुई है। ऐसे ही उस स्टेज से बाईं तरफ का जो हिस्सा है, पिछले साल वहाँ टाइल नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ आकर देखा, वैसे भी दरमियान में हाजिरी होती रहती है, तो माशाअल्लाह उधर भी मुकम्मल सहन में टाइल लगा दी गई है। ऐसे ही हमारे पीछे बड़ी खूबसूरत इमारत हजरत मौलाना इफ्तिखार साहब के ज़ेर तमाम उनकी मेहनतें और काविशों से अल्हम्दुलिल्लाह तामीर हुई। तो पिछले साल वहाँ वैसे ही डोरी लटकाई गई थी, बल्ब उनमें लगाए गए थे।
तो हजरत वाला से कहा गया था कि भाई इसकी फिटिंग कराई जाए। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने पीछे उस बिल्डिंग में जो फिटिंग का काम अधूरा था वो भी अल्लाह का शुक्र है मुकम्मल हो चुका है। अभी हम लोगों ने देखा कि माशाल्लाह बहुत शानदार वहां फिटिंग हो गई और उसमें लाइटें लग गई। तो ये काम अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मदरसे के चल रहे। इसके अलावा असातिज़ा की तनख्वाहें हैं, तलबा यहाँ तालीम हासिल करते हैं। तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों, हमारे ये जितने भी मदरसे हैं, मदरसा चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बहरहाल मदरसा मदरसा ही होता है। इन मदरसों में अल्लाह का कुरान पढ़ाया जाता है। इन मदरसों में छोटे छोटे मासूम बच्चों के सीनों में कुरान महफूज कराया जाता है। इन मदरसों में बच्चों को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सिखाई जाती है। बच्चों को बताया जाता है कि प्यारे आका ऐसे खाते थे, ऐसे सोते थे, ऐसे वो इस्तिंजा में जाया करते थे। तो ये तमाम तर चीजें आका की जिंदगी बच्चों को यहाँ मदरसों में सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। और हमारे इन मदरसों की कोई मुस्तकिल आमदनी का जरिया नहीं होता कि इन मदरसों की कोई फैक्ट्री चल रही हो या कहीं कोई कारोबार चल रहा हो कि जहां से हमारे ये तमाम मदरसे चल रहे हैं। आज लोग हैरान हैं, हुकूमतों में बैठने वाले लोग परेशान हैं और वो न जाने कैसे कैसे मंसूबे और प्लान बनाते हैं। तरह तरह की जांचें मदरसों की चल रही है और हर एक हुकूमत में बैठने वाला ये समझता है पता नहीं हमारे इन मदरसों को फंडिंग कहां से हो रही। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम अपने मुल्क में जितने हमारे मदरसे दारुल देवबंद के नहज पर चल रहे हैं, उन तमाम मदरसों में 16,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च कर रहे हैं। कितने? तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए सालाना। ये पैसा सरकार से नहीं आता, ये पैसा हुकूमतों से नहीं आता, बल्कि आम मुसलमान, मालदार, गरीब, हर एक आदमी अपने खून पसीने की कमाई में से कुछ न कुछ हिस्सा निकाल कर इन मदरसों को दे रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है ये मदरसों का निजाम चल रहा है। और हमारा इस बात पर यकीन होना चाहिए कि जब तक हम अपने अकाबरीन के नहज पर इन मदरसों को चलाएंगे तो इंशाअल्लाह कयामत तक ये मदरसे चलेंगे। मेरे अजीज साथियों और बुजुर्गों, कोई ताकत इन मदरसों को खत्म नहीं कर सकती। ये मदरसे दीन के किले हैं। इन मदरसों से दीन जिंदा है। दीन की बका और उसको तहफ़्फ़ुज़ इन्हीं मदरसों में पढ़ने वाले तलबा और उलमा करते हैं। हमारे तमाम मदरसे दीन की छावनियां हैं। यहां दीन के दाई और सिपाही तैयार होते हैं। आज ये इतना बड़ा मजमा और हमारे सरों पर टोपियां और दाढ़ियां, आज पूरे मुल्क में अगर सरों पर टोपियां और दाढ़ियां नजर आ रही है, ये सब इन्हीं मदरसों की देन है। अगर ये मदरसे ना हो तो सरों पर टोपियां नजर ना आए, चेहरों पर दाढ़ियां नजर ना आए। बारहा मैंने हजरत मौलाना मोहम्मद कामिल साहब रहमतुल्लाह अलैह की जबान से सुना है। हजरत फरमाया करते थे, लोगों इन मदरसों की कदर कर लो। जहां ये मदरसे नहीं है वहां लोगों की हालत ये है कि वहां सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, काम के मुसलमान नहीं है। तो पता यह चल रहा है कि इन मदरसों से मेरे अजीज साथियों और बुजुर्गों हमारा ईमान, हमारा इस्लाम और हमारा दीन जिंदा है। हम और आप थोड़ा थोड़ा इन मदरसों का ताउन करते हैं
और ये जो हम सालाना अपने मदरसों को देते हैं, साल भर में जलसे के मौके पर कोई 1000, कोई 500, कोई 2000, ये मेरे भाइयों हमारा इन मदरसों पर कोई एहसान नहीं है। कोई आदमी ये समझे कि मैं 1000 रुपए जलसे में दे रहा हूं तो मदरसे वालों पर एहसान कर रहा हूं, खुदा की कसम कोई एहसान नहीं है। सिर्फ हम लोग अल्लाह की रजा के लिए देते हैं, अल्लाह को खुश करने के लिए देते हैं। आज तक आपने कोई मौलवी नहीं देखा होगा कि उसने आपके सामने अपने जात के लिए कभी कोई दामन या हाथ फैलाया हो कि मुझे पैसों की जरूरत है। ये सिर्फ दीन की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने इन हजरात को इस काम पर लगाया है और ये उम्मत का बड़ा काम कर रहे हैं, इसलिए हमें इनका हौसला बढ़ाना है। हजरत मौलाना इफ्तिखार साहब दामद बरकातुहू जिस दयानतदारी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे को निजाम को लेकर चल रहे हैं, तो एक दिन आएगा कि इंशाअल्लाह यहां से निकलने वाले तलबा और यहां से फारिग होने वाले बच्चे मेरे भाइयों मुल्क में जाएंगे और दीनी खिदमत अंजाम देंगे। तो मदरसा छोटा और बड़ा हमें ये नहीं देखना है, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि मदरसों में अल्लाह का कुरान पढ़ाया जाता है। और ये जो हम पैसा दे रहे हैं ये सिर्फ मेरे भाइयों कुरान की तालीम के लिए दे रहे हैं। ये पैसा हमारा तालीम पर खर्च हो रहा है, मदरसे की जरूरियात पूरी हो रही है। तो बड़े खुशनसीब है वो लोग कि जिनका पैसा अल्लाह तबारक व तआला अपने इसे अपने कुरान के लिए और मदरसों के लिए अल्लाह ताला कबूल कर ले। तो ऐसे लोग बड़े सादतमंद हैं और बड़े खुशनसीब हैं। और अल्लाह ताला उन्हीं लोगों का पैसा मदरसों के लिए, मस्जिदों के लिए और अपने दीन के लिए कबूल करता है कि जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है। जिनसे अल्लाह को मोहब्बत नहीं होती तो मेरे भाइयों उनका पैसा कबूल नहीं होता। हमने देखा बहुत सारे लोग जलसों में आते हैं, जेब में कई हजार रुपए रहते हैं, लेकिन जब मदरसे की तश्कील होती है तो मेरे भाइयों उनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो जेब तक हाथ ले जाए और पैसे निकाल के मदरसे में दे दे, बल्कि उनके दिल में तरह तरह के ख्याल आता है कि इनके जरिए तो हम ये काम कर लेंगे, फूला सामान आ जाएगा, फूला ये आ जाएगा। यानी शैतान अपना पूरा काम करता है। अगर भोले से वो बेचारे जलसे में आ जाते हैं तो मेरे भाइयों शैतान यहां भी पूरा जोर लगाता है। इसलिए ईमान वालों तुम्हें कुर्बानी देनी है, तुम्हें शैतान के मुकाबले में हारना नहीं है। अपने नफ्स के मुकाबले में मेरे भाइयों हमें हारना नहीं है, हमें मुकाबला करना है। न चित कर सके हम नफ्स के पहलवान को तो यूं हाथ पांव भी ढीले न डाले। अरे उससे कुश्ती तो उम्र भर की है, कभी वो गिरा ले और कभी तू गिरा ले। मुफ्ती शान आलम साहब अभी बयान फरमा रहे थे कि हम लोग अपने ख्वाहिशात के पुजारी बन गए। आज उलमा की कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से कहीं ज्यादा उलमा मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर मौजूद है, पहले से कहीं ज्यादा मदरसे मौजूद हैं। लोग ये कहते हैं कि जी पहले जैसे उलमा अब तैयार नहीं हो रहे हैं, तो मेरे भाइयों पहले जैसे लोग भी तो आज नहीं है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि आज के दौर के अगर शेखुल इस्लाम आप तलाश करेंगे तो शेखुल इस्लाम इन्हीं लोगों में मिलेंगे। आज के दौर के अमी लोग शेखुल इस्लाम हैं। अमी मेरे भाई हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी है। ये जो उलमा हमारे दरमियान में है यही आज के दौर के कुतुब आलम हजरत मियाजी नूर मोहम्मद साहब जिंजानवी हैं। इसलिए हमें अपने अकाबिरीन की कदर करना है, अपने उलमा से मोहब्बत करना है। आज पूरी दुनिया में
एक साजिश और प्लान के तहत मेरे भाई और बुजुर्गों ये चाल चली जा रही है कि किसी न किसी तरीके से आवाम का ताल्लुक उलमा से खत्म कर दिया जाए। और जब आवाम उलमा से अलग हो जाएगी तो फिर मेरे भाई और बुजुर्गों दीन हमारे दरमियान में जिंदा नहीं रहेगा। हमारी नस्लें दीन पर नहीं मरेगी बल्कि वो मुर्तद होके मरेगी। ईमान उनका सल्ब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अपने और अपने नस्लों के ईमान की बका के लिए जरूरी है कि हमारा उलमा से रब्त हो, ताल्लुक हो। अपने इन मदारिस की हम और आप अगर अल्लाह ताला हमें ये मौका जिंदगी में बार बार देता रहे तो मेरे भाइयों अपने मदरसों का ताउन किया करो और खूब ताउन किया करो, ताकि उन तमाम लोगों को पता चले कि इन मदरसों में फंडिंग कहीं बाहर से नहीं बल्कि हम लोग रिक्शा चलाते हैं, हम लोग गाड़ियां चलाते हैं, हम लोग दुकानें चलाते हैं, हम लोग मेहनत और मजदूरी करते हैं और फिर उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर अपने मदरसों को देते हैं। उसकी वजह से ये तमाम मदरसों का निजाम चलता है। तो मदरसे का अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी निजाम भी, तामीरी निजाम भी बहुत से खूबी चल रहा है। अल्लाह ताला इसको नजर बद से महफूज फरमाए। तो हजरत मौलाना इफ्तिखार साहब, उनके तमाम असातिज़ा इकराम बड़ी मेहनत और लगन के साथ कौम की अमानत को अल्हम्दुलिल्लाह कौम की अमानत तक अल्लाह के इस कुरान को पहुंचा रहे हैं। उनके सीनों में महफूज करने की रात दिन मेहनतें कर रहे हैं। अभी मौलाना ने बताया कि तकरीबन 12 बच्चे वो हैं कि जिन्होंने कुरान पाक मुकम्मल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे उस्ताद मोहतरम आशिक मिल्लत हजरत अलहाज हकीम मौलाना अब्दुल्ला साहब मुगैसी दामद बरकातुहुम तो यूं फरमाया करते हैं कि लोगों जो साल भर में तुम अपने मदरसों को 1000, 500, 200, 100 रुपए दे रहे हो, अगर तुम्हारे इन 1000, 5000 या 100, 200 देने की वजह से किसी मदरसे में एक बच्चे की आउज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह भी सही हो जाए तो तुम्हारे 5000 कामयाब है। जे जाए कि यहाँ तो 12 बच्चे माशाल्लाह, अरे 14 बच्चे हैं माशाल्लाह। हमारे सदर साहब के लिए 14 बच्चे माशाल्लाह। एक बड़ी कामयाबी है इस मदरसे की।